उसकी इंडिपेंडेंटली LIC भी जांच करने जा रहा है। एक बार आगे बढ़े उससे पहले आशु मदान साहब हैं, एक बार मैं सोचता हूँ कि ये चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आती दिख रही है, इस पर एक बार ओपिनियन लेनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं आशु सर की 1-2 दिनों में अदानी के टॉप मैनेजमेंट से LIC बात भी करेगा। तो ये एक बड़ा और नया डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, नॉर्मल प्रोटोकॉल है सर। कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, जैसे आपने अभी एक मेंशन किया कि क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है सर। इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज़्यादा, और जब मैटर इतना बड़ा तो पूछना भी चाहिए, इतना बड़ा तो बिल्कुल नॉर्मल पूछेंगे सर। बैंक्स ने भी तो क्लैरिफिकेशन दी ना, SBI वगैरह ने, आपने देखा ओवर द वीकेंड सबकी क्लैरिफिकेशन आई है कि कितना एक्सपोजर है। बिकॉज जो बज़वर्ड होता है, जो ये जो ग्रेपवाइन चलती है, उस पर अगर जितना प्रोएक्टिव हो तो अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज द प्रोएक्टिव एक्शन ऑफ LIC टू स्नब दी जो क्वेश्चन होते हैं या जो ग्रेपवाइन चलती है। तो इट्स ए नॉर्मल प्रोटोकॉल सर, मतलब आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। ठीक बात, चलिए नॉर्मल है, ज़्यादा देखते हैं। बट ऑफ कोर्स LIC की तरफ से ये बयान आ रहा है, रॉयटर्स के जरिए हमें ये खबर मिल रही है, इस पर भी रखें आप नजर। का हिंट तो आपने दिया कि बेचने के भाव नहीं है सर, अब बेचने लेकिन क्या कोई स्प्रेड या कुछ करने की जरूरत है? सर देखिए, आराम से बैठे शांति सर, ऐसे टाइम पे ना बिल्कुल। अब देखिए मार्केट में जो भी करेक्शन होनी थी अदानी को लेके, फियर ऑफ जो अभी आपने सर एक कैश मार्केट की बात भी बोली। अब सर स्टॉक ना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेश लॉसेज हो रहे हैं सर। फियर ऑफ लॉस के डर से बेच रहे हैं लोग कि मतलब ये अदानी का अनफोल्ड कैसे होगा, LTCG का अनफोल्ड कैसे होगा। करेक्ट। बट जो मैं पिछले दिनों में सर एक चीज़ अगर आप हाइंडसाइट देखें सर, लगता है कि हम बाद में तो हम सही होते हैं, लेकिन मैं परपेचुअली एक चीज़ बोल रहा था, अनिल जी स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है, स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मतलब कोई गैप अप सस्टेन नहीं करता, कहीं कोई ट्रैप नहीं होता। तो वो जो स्क्रीन कह रही थी, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं सर, भाव सबसे बड़ी चीज है, उसको स्क्रीन को सब कुछ पता होता है। तो अब जो पैनिक है ना सर, इट इज मोर ऑफ कि जो इवेंट चल रहा है, अब इवेंट अनफोल्ड हो गया, मुट्ठी खुल चुकी है, सबको पता है ये तर्क वितर्क चलेगा, दोनों तरफ से एग्रेसिव रिमार्क्स भी आएंगे, डिस्क्लेमर्स भी आएंगे। तो अब एक नैरो रेंज में मार्केट सिमट के रह जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कहने की चीजें सुलट जाएंगी तो क्या अदानी एंटरप्राइज वापस 4000 हो रहा है? क्वेश्चन ये है कि लोग सोच रहे हैं कि सुलट गई तो 4000। मैं बोल रहा हूँ सर, 1000 रुपए की चीज थी, 4000 हो गई, 3000 आ गई, इसके आसपास सेटल हो जाएगी, तो मतलब दैट्स नॉट बैड। मतलब आप ये कह रहे हो पुराने भावों के ख्वाब न देखें सर, साफ बोलो ना आप ऐसे। हाँ मतलब कुछ स्टॉक्स में तो नहीं देखने पड़ेंगे ना सर, कुछ स्टॉक्स में तो नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे मतलब इतनी जिस वेंजेंस से गिरा है उसी वेंजेंस से वापस हो जाएगा, बाजार भी और सारे स्टॉक्स नहीं है सर, कहीं तो वैल्यूएशन क्वेश्चन मार्क थे ही ना, मतलब वैसे भी थे सर। एक लेवल के बाद में कई बार आपसे बात होती है कि ये स्टॉक अब मेरे रडार से निकल गया है सर, अब ये एकेडमिक हो गया, अब स्क्रीन पे है, देख रहे हैं, कॉल्स बंद हो जाती हैं, छोड़ देता हूं मैं कि देख रहे हैं। अब वो वापस चीजें आएंगी, अब 600 रुपए पे अदानी, वापस इंटरेस्ट आएगा ही आएगा सर। मैं किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बात में, किसी में अच्छे फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो जब बात होती थी कि ये 70 के 80 के 100 के पी मल्टीपल पर कोई स्टॉक ट्रेड करते थे, ये इतने महंगे नहीं। बोले देखो इसमें कोई महंगा जैसा कुछ होता नहीं है। एक बार कोई पी स्टॉक है ना 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा 40 के पी मल्टीपल के ऊपर निकल गया, फिर उसका मतलब उसको कितना ही महंगा करो कितना ही सस्ता, कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके ज़्यादा ऊपर के वैल्यूएशन कभी किसी स्टॉक में कभी भी ग्लोबली और हिस्टोरिकली सस्टेनेबल नहीं होते। तो वो फिर आप उसको 80 का मल्टीपल दो, 60 का दो, 100 का दो या 40 का दो, महंगा तो महंगा ही है। फिर अब आप सर मैं भी ऐसे कभी कभी कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स के सुन लेता हूँ। हाँ। तो वो जब घट जाता है ना तब कहते हैं नहीं वैल्यूएशन अनिल जी थोड़े स्ट्रेस थे। हाँ। बाद में तो जब स्ट्रेस थे तो तब बोलना चाहिए था ना सर, तब बोलने का मजा है जब स्ट्रेस थे। वो और वो पेशेंस होती है सर, वो 3 महीने रह सकते हैं, 6 महीने रह सकते हैं, 1 साल रह सकते हैं, वही तो कंट्रोल है सर। ये फर्क वही है, 3:30 बजे तो हम सब लोग वाइज होते हैं और सुबह 9:15 बजे अदरवाइज। बिल्कुल जो ग्राउंड से, और आपको भी बहुत मैसेजेस जरूर आए होंगे। अब क्या देखिए सर, अदानी एंटरप्राइज में जो हुआ सो हुआ, एंटरप्राइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश की प्रॉब्लम नहीं है। जो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक लॉन्ग है वो है अदानी पोर्ट, और सबकी बाइंग मतलब आप मान लो 800 से 900 की है, 900 वाला भी है, 850 भी है, उससे नीचे की नहीं है किसी की, सब है। अब हम कई बार ये अभी देखना कॉल्स भी आएंगी, चार्ट्स पे भी अच्छा लगेगा, मतलब ये एक सर बहुत ही मतलब सीरियस क्वेश्चन है। फंडामेंटली भी अच्छा लगता था, टेक्निकली भी तब अच्छा लगता था, जेन्युइन बात है। और अब 580 से हम बोलेंगे यार बढ़ भी जाएगा, बढ़ेगा भी, 620-30 हो जाएगा, 50 रुपए की ऊपर नीचे। 800 से 900 850 वाला सर सारी क्वेरीज वो आ रही हैं मेरे पास, तो मतलब 2 दिन से बहुत ही दबा के आई हैं। तो मैं सर रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब मासेस जो आती हैं, क्या करना चाहिए उसको, उसके लिए आंसर बहुत मुश्किल है सर। देखिए एक तो सेफ आंसर है कि जब अब तक नहीं बेचा जो हो गया अब नहीं बेचना, वो तो मैंने अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे भी बोला है कि अब नहीं बेचना, यहाँ से रिकवरी आएगी, वर्स्ट इज ओवर, या मतलब अब जब इतना देख लिया तो होता है ना कि देखेंगे।
उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो आपको 800-900 के रखे हुए हाँ बिल्कुल, सबके हैं, उससे नीचे का नहीं है किसी का सर। 100% एवरेज प्राइस 850-900 की है, जिसके बाद भी अदानी और पोर्ट ही है। एंटरप्राइज 1000 घटने के बाद भी इतनी तकलीफ नहीं है मार्केट क्या में। होता है, आपको दो समय पता चलता है, थोड़ा अंदाजा लगता है कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो कितना रिस्की है। या तो खरीदने के पहले आपको पता है कि आप कितना रिस्की स्टॉक तभी हम खरीद रहे हो। ऑप्शन से कहते हैं बार बार के ऑप्शन से कितना लेना है। रिस्की आप खरीद रहे हो, कि खरीदने के पहले ही कि आपको पता है जो स्टॉक बढ़ता है एक तरफा है, वो घटता भी एक तरफा है। उस समय पता चल जाए तो ठीक है, उस समय पता न चले तो बाद में चलता है, जैसा अब पता चल रहा है कि भाई अचानक से सबको वैल्यूशंस भी याद आते हैं, इतना जोर से भागा था ये भी याद आता है, अरे अपने को तो पहले से पता था, ये सब अब याद आते हैं, एक दिन पहले किसी को याद नहीं आया। सो आई थिंक इसमें ना कॉल इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। आप और मैं कह ही नहीं पाएंगे कि इस लेवल पे बेच दीजिए, क्योंकि अदानी पोर्ट सपोज आपने 590 बोला कि चलो बेच दो, ठीक है, हो सकता है 560 भी हो जाए, लेकिन वो आदमी 560 याद नहीं लगेगा, 30 रुपये नीचे हो रहा, 650 हो गया तो वो जरूर बोलेगा आपको। सही बात क्या आपने बोला, आई थिंक ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक तो बोला। इंडिविजुअल ही आपको कॉल लेना पड़ेगा कि क्या आप उस रिस्की स्टॉक में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, कल को सब ठीक और भाव भी वापस जल्दी से आ जाए। ऐसा मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं सर। ड्यूरिंग वन ऑफ माय कोचिंग क्लासेस गुरु कुणाल जी ने बिल्कुल यही चीज समझाई थी सर, कि जब डीप लॉसेस हो जाते हैं ना तो आप गाइड कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते आप। यही आप है ना, बिना 800-900 के भाव के बगैर पूछते सवाल तो जवाब अलग होता है ना, आप समझ रहे हैं? या बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। बट क्या है ना सर कि यही एक डिफरेंस है जो मतलब ब्रिज नहीं हो पाता, कि पब्लिक तो यही जानना चाहती है ना सर, क्या जवाब दें उसको। आई नो समटाइम हमारे लिए भी डिफिकल्ट मुश्किल होता है और रियलिटी है लेकिन ये